नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बीर स्टड फार्म के चौथे वीडियो में। और हम बीर स्टड फार्म के इस चौथे वीडियो में देख रहे हैं ये दो बच्चियां जो कि इस फार्म पर अभी नई आई हैं। किस घोड़े की ये बच्चियां हैं तो उसके बारे में हम एक बार डिटेल से जानेंगे। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सामने अपने बच्ची खड़ी है, ये इसका बाप कौन है? इससे शुरू कर लेते हैं जी। बिल्कुल। ये ग्रेट गैम्बलर की बच्ची है। ओके। ग्रेट गैम्बलर आज की डेट में रिलायंस में चला गया। खेमपुर में ब्रीड हुआ था, अलीशान का बेटा था। ओके। तो ये अलीशान की ग्रैंड डॉटर हो गई और अभी 24 मंथ्स 2 साल की हुई है। ओके। और 65 है। 65 है। हाँ जी। और एक साइड के 2 पैर वाइट हैं इसके। ये पैर अंदर की साइड से, इतना अंदर की साइड से है तो विजिबल कम है। ओके। थोड़ा आगे उठे ही बाकी माथे पे पट्टा है ना? हाँ जी, माथे पे ब्लेज है जी। और सर, इसकी माँ की बात करें तो इसकी माँ कौन है? मदर प्योर सिंगल ब्लैक कलर की घोड़ी है जी, और पवन की बेटी है जो पवन डबोक में था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सबसे एक और जरूरी बात मैं आपके जीतू बना है हमारे बड़े भाई जैसे, लेक पैलेस नाहरगढ़ उदयपुर में, उनसे ये दोनों बच्चियां आई हैं। अच्छा, एक ही फार्म से आपने? एक ही फार्म से दोनों बच्चियां आई हैं। इसकी पेडिग्री आपको बता दी। और इस वीडियो में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा जीतू बना का। उनका देने का कोई मूड नहीं था, वो सिर्फ एक ये बच्ची दे रहे थे। पर मेरे कन्विंस करने पे, जिद करने पे उन्होंने ये 2 हीरे अपने को ये मतलब दिए। और प्रदीप भाई, और भी एक उनकी प्रेज है कि आदमी, लालच देखो हर एक को होता है, बिल्कुल, पैसे सबको अच्छे लगते हैं, पर उन्होंने बड़ी रीजनेबल प्राइस के हिसाब से, मैं मानूंगा कि नहीं तो आज की डेट में कोई भी आदमी ऐसी बच्ची का 1-1 करोड़ 2-1.5 करोड़ मांगे, उन्होंने अपने को गिफ्ट की तौर पे भाई समझ के ये दोनों एनिमल्स दिए। बाकी इसका एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अब मैं इसकी पेडिग्री आपको बता दूं। ये जो कामदेव स्टैलियन दिनेश जैन जी ने अभी सेल किया है, ये उसकी छोटी बहन है। सेम रियल सिस्टर, सेम विजय देव इसका फादर। विजय देव प्रवीण जी कोठारी भाई साहब के पास में है। और उसका सबसे एक एडवांटेज कह लो, कुछ भी कह लो, कि उसके बच्चे बाहर मार्केट में बहुत कम है, क्योंकि वो विजय देव की बच्ची है। ये विजय देव की बच्ची और वो कोठारी साहब बाहर कवरिंग देते नहीं है। ठीक है, तो रेयर ब्लड है। बट देवली होने के बावजूद भी इसमें जो ब्यूटी है वो आलीशान वाली है। और जो इसकी मदर है वो भालनी मठ वाली मेयर है, ब्लेज काले कलर में, और पीछे के 2 पैर, बहुत सुंदर मेयर है। वो भी अभी जीतू बना के पास में है। ये बच्ची भाई साहब, इसका कोई पैर सफेद नहीं है ना? कोई पैर वाइट नहीं है, सब पैर ब्लैक है, सिर्फ माथे में पान तिलक है। और ये 18-19 महीने की हुई है उनके हिसाब से। और आज की डेट में 63 से थोड़ा बहुत कम होगी, अगर होगी तो सर आपके हिसाब से, जैसा आप लेके आए, हाँ जी, तो चलो इनमें जो बारीकी है वो आपने देखी होगी, जो आपकी आंखें देख पाई होगी। बिल्कुल। बाकी आपको क्या लगता है कि ये बच्ची, यानी कि आज के हिसाब से आप क्या ड्रीम देखते हो इन बच्चियों को? बहुत ब्राइट फ्यूचर है भाई साहब। किसी भी रिंग में ले जाओ, ब्रीड में ले जाओ, ब्रीडिंग पर्पस में आगे जाके जब ये मेयर्स बनेगी, मतलब ये अपने को, अपना आने वाले टाइम में फ्यूचर, इंडिया के फ्यूचर स्टार बच्चियां हैं दोनों, जो आज की डेट में। तो अभी सर इसका क्या नामकरण करा कि नहीं करा? हाँ जी, मैंने नहीं किया, जीतू बना नहीं किया हुआ था। एक इसका नाम है कर्मा। हाँ जी। और इसका नाम है राधा। हाँ जी। ओके। तो यानी रिंग के हिसाब से हैं दोनों बच्चियां? दोनों शो क्वालिटी बच्ची हैं। बट मेरे को तो आपको पता है रिंग रूंग का ज्यादा वो है नहीं। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि मैं कई बार जजेस को भी हाथ पकड़ के बोल देता हूं कि यार वेरी पुअर जजिंग, जहाँ अच्छा, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे नहीं रहे कि जजेस हमें लॉलीपॉप दे सकें कि इसमें ये नहीं है, ये नहीं है। इतना तो हमें समझ में आता है कि मारवाड़ी घोड़ा क्या होता है और क्या होना चाहिए और किस बात के कितने आज की डेट में एक मैं और आपको बताऊंगा, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है प्रदीप भाई। अब आजकल कई घोड़ों के कान जो है आगे को धरती से टच होने को जाते हैं, यानी कि झुके हुए रहते हैं। हाँ, वो घोड़े भी आज विनर बन रहे हैं, मतलब, पर वो पता नहीं क्या, मैं तो हैट्स ऑफ टू जजेस जो जज करते हैं ऐसे घोड़ों को और उनको विनर बनाते हैं। ये नया ही मारवाड़ी शुरू हो गया जिसको झूंगा कान बोलते हैं अपन, देखने में भी सुंदर नहीं लगे, वो घोड़े आज विनर बन रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को एजुकेट करने की, घोड़े रखने से भी पहले अगर वाकई में ही जो पुराने लोग जज बन रहे हैं, जब ब्रीडर कहलाते हैं ना, अगर वो वाकई घोड़ों से प्यार करते हैं
पहले तो एक क्राइटेरिया पे आओ कि एक्चुअल मारवाड़ी घोड़े में देखना क्या है। सर जैसे एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, यानी कि जो आज के डेट में अगर जैसे मान के चलो मैं आपसे पूछता हूं तो आप बताओगे मारवाड़ी में ये होना चाहिए, अब मान के चलो मैं किसी दूसरे ब्रीडर के पास जाऊंगा तो वो मारवाड़ी वही बताएगा जो उसके घर में होगा। तो अब आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में मारवाड़ी है क्या, यानी कि आदमी को कोई जानकारी देने वाला। दैट इज व्हाट मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने बीच में बात कर दी कि हर जज का ना आज अपने मन का मारवाड़ी घोड़ा है, उसको जो अच्छा लगता है वो उसको अपना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है वो उसको जिता देता है। अब मान लो चंबा कलर है घोड़ों में मारवाड़ी में, ठीक है, जब हमारे मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहते हैं कि कलर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, फर्क नहीं हो सकता, ठीक है। पहले इन्होंने एक बहुत इंडिया की और सब मेरे को लगता है लगभग हर आदमी की फेवरेट मेयर होगी सेज, ठीक है, वो इस बार कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आई और डिजर्व भी करती है। उसको पहले इसी बात का सेटबैक देते रहे कि ये तो चंबी है जी, इसको पीछे लगाएंगे। भाई जब मारवाड़ी के कैरेक्टर्स में लिखा है कि कलर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मारवाड़ी चंबा इज इक्वली मारवाड़ी, तो आप कैसे उसको पीछे कर सकते हो? कहने का मतलब क्या है कि जब आज जरूरत है जजेस को और लोगों को एजुकेट करने की कि क्या मारवाड़ी घोड़ा है। कोई भी जज अपने मन का घोड़ा प्रमोट नहीं करे। एक जज आता है उसको गर्दन अच्छी लगती है, बरूकी अच्छी लगती है, वो उस पे चले जाता है। दूसरा जज आता है उसको मजबूती अच्छी लगती है, कुछ और चीज अच्छी लगती है, वो उसके लेवल पे चले जाता है। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक प्लेटफॉर्म पे आओ, अपना अपना घोड़ा छोड़ो, एक आइडल घोड़ा सेट करो, उसके ऊपर आप मेला, कोई भी मेला लगता है, एक सेमिनार लगाओ, ठीक है, कोई भी शो होता है वहां पे कम से कम ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो कि हम ये देखेंगे मारवाड़ी घोड़े में ये होना चाहिए। पर वो कोई करता नहीं है। क्यों? एक सेकंड वो करता क्यों नहीं है? क्योंकि वो जज को लोग कॉलर से पकड़ लेंगे कि भाई ये कैरेक्टर लिखे हैं और हमारे घोड़े में ये है, इसको आप फर्स्ट सेकंड क्यों कर रहे हो? तो उस कमी को, उस मनमर्जी को चलाने के चक्कर में लोग शोज तो करवाते हैं। अभी शोज हो रहे हैं 25-30 लाख रुपया शो पे लग रहा है, पर डिसीजंस पे आके ऐसा मतलब सब चौपट कर देते हैं कि जो आदमी यहाँ से बाय एयर ट्रेवल करके 4 दिन खोटी करके आता है वो ये सोचता है कि यार क्यों जाना, क्या देखना है इसमें, क्या डिसीजन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं सर, एक चीज आज मैं देख पा रहा हूँ, आजकल जो जज लोग होते हैं ना, लोग उनके ऐसे गुलाम टाइप से बन गए। यस। तो यानी कि सर ये यानी कि गुलामी की जंजीरें कभी घोड़ा बाजार से खत्म होगी या इसके लिए कुछ लोगों को ही बहुत अच्छी बात की आपने। नॉट ओनली घोड़ा जजिंग में, आजकल मैं देखता हूँ, कल को हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, टीवी चैनल्स वाले सर्वे करने जाते हैं। पता नहीं हमारे लोग इतने स्पाइनलेस क्यों हो गए कि रीढ़ की हड्डी नहीं बची उन लोगों में, गुर्दा ही नहीं बचा। कोई प्रेस रिपोर्टर पूछता है कि किसको वोट डाली जाए, किसकी सरकार आएगी, आदमी उसमें भी शर्माते हैं। नहीं जी बस रहने दो जी, बस पता लग जाएगा जी, कोई बात नहीं जी। कारण क्या कि कैंडिडेट देखेगा तो कल को हमारे से नाराज नहीं हो जाए, जहां हमारे को कोई कुछ कह नहीं दे। तो अगर अपने को सोसाइटी सुधारनी है, घोड़ों में इसकी वो सुधारनी, आज हो क्या रहा है, जो व्यापारी जिस जजेस को फायदा देता है, जिसके घोड़े सेल करवाता है, जहां उसको दिलाता है सस्ते रेट में, उनके जीत रहे हैं। ठीक है, जजेस व्यापारी को ओबलाइज करते हैं और व्यापारी जो है वो जजेस को ओबलाइज करता है, और जो जिसको ओबलाइज करता है उसका घोड़ा विनर हो जाता है, चैंपियन हो जाता है। एक दूसरे के घोड़े जीत रहे हैं। ठीक है ना। अब ये तो दुनिया ही बोलती है, पर मेरे को इस बात पे बड़ी सैडनेस है कि कम से कम हमारे पंजाब के लोग ऐसे नहीं थे, और इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता मैं आज भी कि यार इतने तुम लोग घोड़ों के पीछे किसी के नीचे लग जाओ कि अपना घोड़ा जितवाने के चक्कर में आप कुछ भी करो, किसी हद तक भी गिर जाओ। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, दिस इज शेमफुल। तो सर जैसे कि आजकल रिंगों में एक ये और प्रथा चल गई है कि एक पोजीशन पे भाई 2-2, 3-3, 4-4 घोड़े दे दिया है ना। हाँ जी। और ये प्रथा मेरे को लगता है कि मेरे को बोलने में कोई डर नहीं कि ये प्रथा सारंगखेड़ा से चालू हुई है ना, और ये प्रथा और शो में भी। तो मेरे को लगता है कि जो शो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि 10 शादियों की बराबर एक बोझ रहता है शो पे। पर जो जज लोग आते हैं वो सारा आके खेल बिगाड़ के चले जाते हैं सर। पीछे कर लो। तो यानी कि सोसाइटी यानी कि उनसे डर रही है, या वो अगर बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, यानी क्या है, यानी कि मैं आपको ये चीज का देखना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर देता हूँ प्रैक्टिकली।
अब शो हम भी करवाते थे, इस बार नहीं करवा पाए, इलेक्शन आ गई, कुछ पंजाब में ऑलरेडी 2 शोज होने लग गए। तो हमारा शो करवाने का मोटिव ये नहीं है कि अपनी वाह वाह गैदर करना, लोगों से अपनी तारीफ कराना। कई लोग इतने भूखे हैं, उनको जज बनने के पीछे ही कुछ भी करने को तैयार हैं कि बस हमें तो जज ले लो जी, हम तो उसके पीछे ही मतलब वी आर रेडी। यानी मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास में सबूत पड़े हैं कि जो लोग पैसे दे दे के जज बनते हैं। बिल्कुल, मैं आपको मैं किसी शो का नाम नहीं लूंगा। एक शो में मेरी यही बात हुई स्पॉन्सर के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम तो अपन कभी भी नहीं लेंगे, डिस्क्लोज नहीं करना। तो मैंने कहा बिल्कुल देंगे साहब, क्यों नहीं देंगे। तो उस पे बात हुई कि जजेस कौन है, कहाँ से हैं, क्या है। वो पूछने का कारण क्या था कि हमें पता लगे कि पार्शियल होने वाला है या अनफेयर होने वाला है। तो उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल पार्शियल करेंगे, हम तो नया एग्जाम्पल सेट करेंगे। मैं कहा अगर आप ये काम करोगे तो हम आपके साथ हैं। ठीक है, फिर पता लगता है 1 हफ्ते बार नहीं जी वही जजेस आ रहे हैं जी, वो पुराने, वहां से 3 यहाँ से 2, ऐसे ऐसे करके सेटल हो गया। ठीक है, तो मैंने उनको साफ डिनाइल दे दिया, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल कमिट करके डिनाइल दिया। क्यों? क्योंकि हमने प्रमोट करना है, अपना पैसा देना है, तो फेयर को प्रमोट करने के, उसमें मारवाड़ी को प्रमोट करने के, उसमें किसी व्यापारी या स्पेसिफिक आदमी के जहाँ लॉलीपॉप देने के चक्कर में नहीं कि आप किसी को भी पोजीशन शेयर, वो उसका क्या मतलब। फिर तो खूब स्पॉन्सर मिलते हैं, जिसको घोड़ा जितवाना है वो तो हर आदमी स्पॉन्सर करता ही है। मेरे को लगता है 10-10, 15-15 लाख देने को तैयार है लोग। ठीक है, हमने आज तक प्रदीप जी अपना घोड़ा नहीं डाला कहीं रिंग में। ठीक है, कहीं शौकिया 2-4 बार डाला होगा, पर न पोजीशन हमारे को तो एक बार फर्स्ट मिला, कभी फर्स्ट मिला नहीं। ठीक है, तो क्योंकि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट डर्टी गेम में हमें नहीं घुसना कि पैसे देके जीते तो क्या जीते। ठीक है, तो ये पैटर्न डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। जो लोग आज दे भी रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, क्या आप हर बार 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख स्पॉन्सर देके जितवाना, क्या ये जायज है। और एक साल में आप इतने शो हो रहे हैं, मेरे को लगता है कि आप 20-30 लाख रुपए तो शो के अंदर ही दे दो। भाई साहब, जिसके पास है चलो अगला दे देता है, पर क्या ये वाजिब है। आप वही पैसा अच्छा घोड़ा लेने में लगा लो ना यार, आपको बिना सिफारिश जीतना मिलेगा। पर भाई साहब ये बड़ा शेमफुल है। मैं परसों चौथ से मेरे दिमाग में ये बात थी कि लोग जज बनने के लिए, जहाँ शो में जीतने के लिए, किसी भी गिरावट तक जाने के लिए तैयार हैं, और ये चीज हमें कभी एक्सेप्टेबल नहीं। इसका एक हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हमारी शो में पार्टिसिपेशन मतलब कम रहती है, ठीक है, एज कंपेयर टू जोधपुर, फरीदकोट। ठीक है, ये एडमिट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी भी कम नहीं रहती। मतलब 20-20 जानवर आते हैं, 30-30, 25-25। उसका कारण क्या है? क्योंकि पता है कि गैरी भाई के वहां पे भाई ये काम नहीं चलेगा, सिफारिश नहीं चलेगी। ठीक है, तो उस चक्कर में पार्टिसिपेशन कहाँ बढ़ेगी? जहां सबको मीठा लॉलीपॉप दिया जाएगा, भाई तू भी आजा, तू भी आजा, तेरा ध्यान रखेंगे, तेरा ध्यान रखेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस गेम को वाकई ऊपर ले जाना चाहते हो, मैं आज एक मैसेज और देना चाहता हूं आपके इस वीडियो के राही, क्योंकि हर आदमी ये वीडियो देखता है। आज टाइम है, हर स्टेट में 2-2, 3-3 शो बंद करके एक शो करवा लो। अगर पैसा ज्यादा कूद रहा है ना जेबों में, तो एक जगह लगा के एक ही शो में फर्स्ट प्राइज 5-5 लाख रुपया कर दो आप, 1-1 लाख की जगह। पर सर वो सबों के सुनो नहीं मिल रहे ना, नहीं मिल रहे, यही दिक्कत। पर जिस दिन 5-5 लाख रुपया प्राइज हो गया प्रदीप जी, उस दिन नॉर्मल आदमी का घोड़ा भी अच्छा 5-5 करोड़ में बिकेगा। और जब प्राइस लाख रुपया हुआ तो घोड़ा करोड़ में पहुंच गया, करोड़ों में पहुंच गया। जिस दिन यही प्राइस 5 टाइम्स हो गया तो कीमत 5 टाइम्स नहीं होगी। बिल्कुल। तो पर उसमें ये गुर्दा जरूर रखना पड़ेगा भाई, एक स्टेट में एक का करना कितना मुश्किल है। 4 आदमी मेन जो बड़े लोग हैं, मान लो हमारे यहाँ पे एज में जो बड़े हैं, कोई पिंडर साहब हैं जैसे, उनकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। कोई ऐसे 4 लोग आगे आए और ये एक दायरा बना दें कि यार इस स्टेट में दूसरी सोसाइटी नहीं बनेगी। इतनी क्या बड़ी बात है, जो कोई बनाएगा उसको घोड़ों में सोसाइटी तो दोनों में लड़ने में बिजी है। ये लोगों का ध्यान कौन रखे? दिक्कत यही है। यहाँ पे हर किसी को अपने आप को खीर खानी है, दूसरे को फटा हुआ दूध देना है।
इसी चक्कर में हमारा ये सब नुकसान हो। जैसे सर मैंने देखो एक चीज और मैं आपको बोलता हूँ, ये कॉमन बात है ना। अब जैसे मान के चलो शो के अंदर, जैसे आपको भी पता है कि सोशल मीडिया ने और यूट्यूबरों ने घोड़ों का शौक कितना बढ़ाया है 2 साल के अंदर, है ना। हाँ जी। अब जो रिंग शो वगैरह होते हैं उनके अंदर आप देखते हो कितने लोग आते हैं ना, हाँ और जी। जो लोग खेल बिगाड़ के चले जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहता है। बिल्कुल। और जो यूट्यूबर पूरे देश में वीडियो दिखा रहे, लोगों का शौक बढ़ा रहे, उनके लिए शो वगैरह में कोई अरेंजमेंट नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, मैंने तो प्रदीप जी मेरे को नहीं पता, बाकी जब हमने पटियाला में यहाँ शो करवाया था, जितने भी ये हमारे पास टिंकू बसी आए थे, जो भी वरुण पटेल बाहर से आए फोटोग्राफ, जितने भी हमारे पास लोग आए जिन्होंने भी हमसे संपर्क किया, बद्दोवाल में शो करवाया, यहाँ यूट्यूबर तो छोड़ो, कोई गेस्ट भी बाहर से आया ना, अभी मैंने शो की बहुत बातें सुनी, देखी, जाते भी हैं हर जगह पे, पर हमारे यहाँ पे जो कोई भी आदमी आया, एक आदमी भी ये बात नहीं बोल सकता कि मैं अपना रूम खुद लेके रहा हूँ। हमने सब भाइयों के लिए व्यवस्था की और कोशिश ये की कि एक ही होटल में करें, जहां शाम को रात को थकावट जब उतारने के बाद महफिल लगती है, कोई डिस्कशन होती है, तो सारे लोग, फोटोग्राफर, ब्रीडर, व्यापारी, ट्रेडर, सब एक होटल में एक छत के नीचे एक साथ बैठे। तो ये हमारा लुधियाना में जब हुआ तो हमारा होटल, उसका नाम फिरोजपुर रोड पे है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सारा टोटल होटल बुक था हमारे एक्सपेंसेस पे, किसी से हमने पैसा नहीं लिया। और जब पटियाला शो हुआ तो ये हवेली और ये ग्रैंड प्लाजा, ये दोनों बुक थे। वो सर देखो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, देखो हालांकि हम 4 साल से वीडियो लोगों को दिखाई रहे हैं। हाँ जी। 10-12 हजार रुपए का तुम रूम करा दोगे, ठीक है, इससे ज्यादा वो पैसा हम 4 साल से दे ही तो रहे थे। प्रदीप जी 10,000 भी नहीं लगता, एक दिन का जो अच्छा रूम है ना, 2,000-2,500 में आ जाता है। 3 दिन का क्या लगेगा, 7,000-7,500 लग जाएगा, और क्या लग जाएगा। पर जब लोग घोड़ा प्रमोट कराना होता है, जब तो यूट्यूबरों को याद कर लेते हैं, जब शो के टाइम पे मेरे को लगता है जो लोग खेल बिगाड़ने वाले आते हैं उनके पैरों में पड़े रहते हैं। देखो यही तो फर्क है। मैं, आप एक चीज और देखना, मैं कोई भी शो होगा ना, मैं मिलके जरूर आता हूँ सबको, स्टेज पे जाके हेलो हाय कर दिया, सबको नमस्कार कर दी, जो बड़ा है उससे आशीर्वाद ले लिया, पर उसके बाद अपन स्टेज पे कभी बैठे ही नहीं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आई एम समथिंग और आई एम गैरी गिल और समथिंग, है ना। हमने इस बार भी कहीं भी शो देखने जाते हैं, नॉर्मल ऑडियंस में, लॉन में बैठ जाएं या कुर्सी पे बैठ जाएं, नॉर्मल ऑडियंस में बैठ के हमेशा शो का मजा लिया, ठीक है। तो जब तक हमारे लोग ये ईगोज और ये सब छोड़ के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा इंसान बनने की नहीं सोचते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और लोगों को यानी कि कुल मिला के खुद ही पहल करनी पड़ेगी, अगर रिंग वगैरह से अगर कुछ अलग करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर पर अपने लोगों को सर एक चीज और है, यानी कि भारत देश आजाद तो हो गया, पर अभी भी लोग क्या गुलाम बने हुए हैं। जैसे किसी के साथ में अगर गलत हो जाता है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि साला वो सोशल मीडिया पे सामने आके बोल दे। बिल्कुल, ये बहुत रेयर चांस। और जैसे मैं साफ बोल देता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं, तो मेरे को उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मैन इज नोन फॉर द कंपनी ही कीप्स, मतलब कि जैसा आदमी के आजू बाजू लोग होंगे ना, उस नजरिए से आदमी जाना जाएगा। मेरे को लोग कह देते हैं कि यार ये आपने पहली वीडियो में बोला कि डरते हैं। अच्छा, अगर हमारा पैसा ही कोई कल को मार जाए, जिसको हम उधार दे रहे हैं, फिर उससे अच्छा तो डर रखना अच्छा है ना, कल को नुकसान उठाने से तो अच्छा है। लेकिन आप प्रदीप भाई कितनी बार आए, क्या हमारे यहाँ पे हमने कभी किसी की रिस्पेक्ट में कमी रखी? नहीं, मैं तो लोगों को एक चीज, जैसे आपका जिक्र चलता है, मैं तो बोलता हूँ यार तुम्हारे लिए, चलो तुम्हारे लिए वो आदमी कैसा भी हो, पर मेरे लिए अच्छा है तो मैं तो अच्छा भी कोई नहीं है। अगर मेरे घोड़े ना बिके तो फिर गैरी से कोई तकलीफ नहीं। अगर अब पिछले साल से पता है क्या तकलीफ ये हो जाती है कि इतना पता, जब अपन लाइव स्टॉक बेचते हैं पता तो सबको लग ही जाता है, ये खरीद लिया, ये बेच दिया, ये ले लिया, बस वो जेलस फैक्टर है, अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। पर मैं अपने भाइयों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार इन्होंने अपने को मिलाया है, फ्रॉम नॉर्थ से लेके साउथ तक के अपन एक ऐसे बॉन्ड में बन गए कि जैसे एक रिश्तेदारी में होता है। तो रादर भी जेलस होने से अच्छा ये है एक दूसरे का साथ दें, इनके लिए कुछ अच्छा कर पाएं, ताकि कल को आने वाली हमारे जो पीढ़ियां हैं वो ये कहें कि हमारे फादर्स ने घोड़ों को प्रमोट किया था, कुछ अच्छा किया था। सिर्फ शो कराने से, शो के नाम से शो नहीं हो जाता। बिल्कुल, आप एक घोड़े का अगर फर्स्ट से सेकंड कर देते हो ना, लोग तो जजेस तो कह देते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो, ये रखो ना, फलाना रखो, ठीक है, पर उसके पीछे कई बार सारी उस घोड़े की लाइन को सफर करना पड़ जाता है। फौजी इज वन सच एग्जांपल। जब शानदार रिंग में उतरा था तब वो एक्सपेंसिव बिक के आया था,
हर बच्चा उस रिंग में कह रहा था कि शानदार से फौजी अच्छा है, पर फौजी सेकंड हो गया ड्यू टू एनी रीजंस। सेकंड हुआ, उसके पीछे शानदार लाइन, आज अलीशान लाइन देखो आप कहाँ है, और फौजी जबकि उससे ज्यादा डिजर्विंग स्टैलियन था, उसकी लाइन पीछे पछड़ गई। तो भाई कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, वही फौजी आपके घर में भी हो सकता है। तो किसी का हक मत मारो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर भगवान ने आपको जज बनाया है, जहाँ पावर दी है, जहाँ पैसा दिया है कि आप शोज करवा रहे हो, तो कृपया करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लोगों के साथ इंसाफ करो। अगर कोई आदमी अपनी इज्जत लेके आपके घर, आपके वहाँ आता है, तो उसको ये मत समझो कि अब हमारे हाथ में कलम है, हम जो मर्जी कर दें। कल को दिन वैसे भी आने हैं, सब देख रहा है भगवान। और फिर क्या है सर, जज लोग एक दिक्कत और आती है, लोगों को बताते और नहीं कि भाई तेरे घोड़े में कमी क्या थी। अब वो आदमी बेचारा टेंशन में रहता है सारे दिन कि मेरे घोड़े में कमी क्या थी। बिल्कुल, हमने पुष्कर शो जज किया भाई साहब, वहां पे हमारे पास लोग पूछने आए, ठीक है, पर उसमें भी कोई इलाज नहीं। कई लोग जेन्युइन रीजन बताने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते। उसको आप 10 घोड़े दिखा दो कि भाई तेरी टांग देख ले कितनी मोटी है, उसकी कितनी मोटी है, कौन अच्छा है, बताना। पर अगर मैं तो कई बार प्रदीप भाई इतना हैरान होता हूँ, एक अनाड़ी आदमी तो आके लॉजिक पूछे तो पूछे, कई बार खिलाड़ी आके पूछता है कि मेरे घोड़े में कमी बताओ क्या है, फिर उसका क्या, वो उस खिलाड़ी के लिए उसका घोड़ा फर्स्ट है, वो डिजर्व करता है इसलिए। फिर इतना दिल तो थोड़ा तो बड़ा रखो। जब आपको पता है यार, देखो घोड़े की कमियां हर मालिक को पता होती हैं, घोड़े के गुण भी हर मालिक को पता होते हैं। फिर थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो रखो कि जब अपने को पता है अपने घोड़े में ये कमी है, तो उसको एडमिट कर लो यार, क्या बात है उसमें। तो वो करना नहीं चाहता ना सर, वो कैसे अपने आप को मान के चलो, जैसे मान के चलो मैं चोर हूं, तो मैं अपने आप को चोर कैसे बोल सकता हूं? वही वाली चीज लोगों की दिक्कत यही है। और ये तब तक इसका कोई इलाज नहीं निकलेगा जब तक लोग अपना नंबर, अपना एनिमल ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई इसमें फीलिंग ये होनी चाहिए कि गधा है चाहे घोड़ा है, मेरा प्यारा है, ठीक है। पर यहाँ पे उससे कोई लेना देना नहीं। 12 महीने होते हैं एक साल में, 10 महीने कई मालिक ऐसे हैं, घोड़ों को देखें ना देखें कोई टेंशन नहीं। जब शो आता है 1 महीना पहले शुरू करते हैं, बस फिर उसके बाद उनको ये होता है कि अब मेरा ही विन करे, ठीक है। भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप आज किसी सिफारिश से या अपने अच्छे रिलेशन से अपना जितवा भी रहे हो, ये याद रखो जिसका आप हक मार रहे हो वो 100 बद्दुआएं आपको देगा। सर एक चीज अपने यहाँ पे ये भी है ना कि जो जज लोग हैं उनके अंदर कोई डर खौफ वाली बात नहीं है। अगर मेरे को लगता है एक डर भी हो ना कि भाई अगर मैंने रिंग में गलत करा तो मेरे ऊपर कोई एक्शन भी हो सकता है, तो आजकल जजों के ऊपर कोई डर वाली बात नहीं है। एक रिंग में से मान के चलो जज नहीं बना तो वो दूसरे रिंग में जाके बन जाता है। आप कहते हो डर नहीं है, यहाँ पे तो भाई बारी बारी से तो नंबर घोड़े जाते हैं। यहाँ पे इतनी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि अगर इस बार तेरा घोड़ा जा रहा है, मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं दूसरे में ले जाऊंगा, तू यहाँ विनर हो जा, मैं वहां विनर हो जाऊंगा। ये यहाँ तक तो हालत चल रही है। प्रदीप जी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बाकी कुल मिला के ये है कि रिंग में जब तक लोग कुछ नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। बस ये है कि गुलामी की जिंदगी से बाहर निकलो। बिल्कुल, जो लोग स्टेज के पीछे अपनी मतलब जजेस की बैक पे बातें करते हैं, उनको सामने आके उनको बोलना पड़ेगा। तो सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं होती ना सर, सामने आके तो पैर छूते हैं वो साहस करना पड़ेगा भाई साहब। जब तक आप वो साहस नहीं करोगे, हर जज अपनी मनमर्जी करता रहेगा। बिल्कुल।